नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। देखिए, विषय भारत को लेकर है और इसलिए भारत के हर उस व्यक्ति को, जैसे मैं जेन अल्फा की बात करता हूँ, अल्फा जनरेशन की। अल्फा जनरेशन का मतलब ये है कि वो जिसने पीछे से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा, उसने तो एआई देखा, उसने सीधा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर बड़ा गजब देखा। उसके पास एआई प्लेटफॉर्म थे और उन एआई प्लेटफॉर्मों से वो खेल रहा था। उसको नहीं मालूम कि पहले फ़ोन नहीं था, डॉट फ़ोन की लाइनें पड़ती थी, फिर फ़ोन हाथ में आया, फिर WLL साथ हाथ में आया, फिर स्मार्टफोन हाथ में आया, फिर सुपर स्मार्टफोन आ गया, फिर स्मार्टफोन ऐसा हो गया जो खुद में कंप्यूटर था और कंप्यूटर भी एआई तक पहुंच गया। उसने तो ये सब देखा कि भाई ये हो रहा है। और खास तौर से जेन जी की अगर हम बात करें तो उसने जन्म से जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोशल मीडिया देखा। उसको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया के माध्यम से संसार के कई देशों में बड़ा आतंक मच चुका था, देशों की सरकारें बदल चुकी थीं, देश खत्म हो चुके थे। वहां गद्दाफी जैसे लोगों को सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन ने खत्म कर दिया था। बहुत सारे देशों में आज भी जेन जी का मूवमेंट सोशल मीडिया का मूवमेंट है। नेपाल में तो सोशल मीडिया को बैन कर दिया था, इसी बात पर मूवमेंट खड़ा हो गया था। आप सोच लीजिए कि नेपाल में जो अभी चल रहा है उसको थोड़ा कम दिखाया जा रहा है। जैसे अभी जब बोल बम की यात्रा निकल रही थी, यानी कि कांवड़ यात्रा निकल रही थी मधेश क्षेत्र से, तो मुसलमानों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया और बड़े दंगे हो गए। जेन जी इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, चूंकि बालन शाह तो उसी जेन जी का प्रोडक्ट है। लेकिन वो चीज़ें जो नेपाल इस समय एक्शन ले रहा है या मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर जो हो रहा है, मुसलमान तो नेपाल में कभी होते ही नहीं थे, लेकिन वो बस गए और यहाँ से भारत से घुसकर जाकर वहाँ घुस गए या फिर वो कन्वर्ट हो गए, जो भी हुआ हो। लेकिन वो आतंक तो मचा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं इस्लाम विरोध है, ये तो लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकते, ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ ऊधम मच रहा है। आतंक को खत्म किया जा रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप उसकी न्यूज़ें तो देख ही नहीं रहे होंगे कि नेपाल में जेन जी इस समय क्या कर रहा है। जेन जी सरकार के खिलाफ नहीं, जेन जी इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ खड़ा हुआ है। जेन जी इस समय उसको बालन शाह से सपोर्ट मिला और भारत ने भी अपनी कुछ भूमिका निभाई, जिसकी वजह से नेपाल को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वो कन्वर्जन इस्लामिक कन्वर्जन हो या फिर ईसाई कन्वर्जन हो, उसको रोका जा रहा है। इन पर किसी का ध्यान नहीं है। ये मेटा या बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इसको नहीं बढ़ चढ़ कर दिखा रहे। लेकिन अगर नेपाल की सरकार के खिलाफ होता, हिंदुत्व के खिलाफ कोई मूवमेंट होता, तो निश्चित तौर से आप सबके मोबाइलों पर वो छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स चल रही होती, जैसा कि जंतर मंतर के मामले में आपको दिखाई दिया। हम सबको मालूम ही है कि इंस्टा पर प्रधानमंत्री ने कुछ लाइव शॉट्स दिए थे, वो मेटा ने वापस कर दिए, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हंगामा होना स्वाभाविक था। भारत सरकार ने बात करी मेटा से, मेटा ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन डिजिटल मामलों की संसदीय समिति ने उनको सम्मन कर दिया था। केवल उनको ही सम्मन नहीं किया, मेटा के अलावा गूगल को सम्मन किया था, स्नैपचैट को सम्मन किया था, और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भारत में काम करते हैं उन सभी को उन्होंने सम्मन किया और कहा कि इस पर जवाब दीजिए कि आपकी जो एनालिटिक्स है वो क्या कहती है। क्योंकि एनालिटिक्स को लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। एनालिटिक्स को या एनालॉजी जो उनकी होती है वो, या एल्गोरिथम उसको कह लीजिए, सही मामले में जो एल्गोरिथम होती है वो देश विरोधी शक्तियों को निकालकर सामने लाती है, लेकिन देश के पक्ष में हम जैसे लोग बोल रहे होते हैं, उनकी कमियां बता रहे होते हैं, उनके पीछे का जो लाइन बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे होते हैं, उसको वो पीछे फेंक देते हैं। अब इसका मोदी जी की वीडियो डिलीट करने से बड़ा इलस्ट्रेशन क्या हो सकता है। मैं लगातार कहता आया हूं कि सोशल मीडिया पर जैसे ही मैं भारत माता की जय कहता हूं, सोशल मीडिया पर जैसे ही मैं भारत के विरोधी शक्तियों के खिलाफ डेटा हमारी टीम निकाल कर देती है और हम उस पर बोलते हैं, तो वो वीडियो बिल्कुल पीछे फेंक दिया जाता है। उसकी जो उसकी एनालिटिक्स है, या फिर मैं कहूं जो उसकी एल्गोरिथम है, ऐसी सेट है कि देश के विरुद्ध, देश में अस्थिरता फैलाने वाली, किसी भी देश में, हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में अस्थिरता फैलाने वाली वीडियोस अगर आ जाएंगी, कंटेंट आ जाएगा, पोस्टर्स आ जाएंगे या फिर ट्वीट आ जाएगा, मतलब शॉर्ट वो आ जाएंगे, तो वो बड़ी तेजी से वायरल होते हैं, पूरे देश को दिखाए जाते हैं, पूरा देश उसको देखता है। और उनकी जो
एल्गोरिथम है वो राष्ट्रवादियों की बातों को पीछे फेंक देता है। अब इस बात को लेकर संसदीय समिति ने सबको बुलाया और पूछा कि भारत में ये प्रधानमंत्री की वीडियो छोड़ दीजिए, आपकी एल्गोरिथम क्या कहती। मेटा को जब संसदीय समिति ने बुलाया, निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में वो संसदीय समिति है और निशिकांत दुबे कितने फास्ट नेता हैं मतलब इन मामलों के, वो हमको सबको दिखता है। निशिकांत दुबे ने उनसे कहा कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों की जो एल्गोरिथम है वो राष्ट्र के विरुद्ध में है। राष्ट्र विरोधी एल्गोरिथम लगातार सामने आती है, लेकिन राष्ट्र के पक्ष का जो विषय है वो आता ही नहीं है। आप सोच लीजिए, जब मेटा ने ये कहा कि हम उसकी गलती मानते हैं और वो एआई जनरेटेड है, हम गलत कंटेंट को पीछे फेंकते हैं, उसको डिलीट करते हैं, ये एआई का काम होता है, तो निशिकांत दुबे जी ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ही देश के विरुद्ध हो गए आपके एनालिटिक्स में। आपकी एआई जनरेशन, आपकी एआई ब्लॉकिंग प्रधानमंत्री को ही देश के विरुद्ध खड़ा कर रही, जबकि वो जेनजी को एड्रेस कर रहे थे। भारत में हो रहे जो 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 गलत मूवमेंट थे, गलत तरीके से जो भारत को हैंडल किया जा रहा था, उसको वो काउंटर कर रहे थे। और वो काउंटर इस लेवल का था कि जेनजी भारत का शांत होने वाला था। आपकी जो एनालिटिक्स है, आपकी जो एल्गोरिथम है, वो ऐसा क्यों होता है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चली जाती है? भाई, आप इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो कंटेंट आते हैं, सेक्सुअल वायलेशन के आते हैं, चाइल्ड अब्यूज के आते हैं, वो तो आप खूब चलाते हैं। उन पर गालियां आती हैं, वो तो आप खूब चलाते हैं। उनके प्रधानमंत्री को जो गालियां देने वाले लोग थे बच्चे, उनकी तो एल्गोरिथम बहुत अच्छी थी। वो तो देश के हर बच्चे ने देख लिया कि भाई प्रधानमंत्री को कैसे जंतर मंतर पर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जो एड्रेस कर रहे थे वो पीछे फेंक दी। मेटा ने माना कि ये हमारी गलती ही नहीं, ये हमारा सिस्टम है। अब इस सिस्टम के लिए आपको पता है कि संसदीय कमेटी ने उनको क्या कहा? संसदीय कमेटी ने उनको कहा कि जुकरबर्ग 3 दिन के अंदर माफी मांगे, नहीं तो भारत में जो आपको लाभ मिलता है आईटी एक्ट का, जिसमें इंटरमीडियरीज को फ्री छोड़ दिया जाता है और इंटरमीडियरीज के खिलाफ मुकदमे नहीं होते, तो हम उस क्लॉज को आपके लिए, जो आपको बेनिफिट हम दे रहे थे, वो रोक देंगे। आपको बेनिफिट रोकने का मतलब है कि फेसबुक या फिर जितने भी मेटा के कंटेंट हैं या जिसके लिए भी ये कहा जा रहा है, वो सब लिटिगेशन का पार्ट हो जाएंगे। हर रोज अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमे होंगे और इतने मुकदमे भारत में हो सकते हैं कि मेटा के अधिकारी केवल वो डेटा इकट्ठा कर लें कितने मुकदमे हो गए, इतना ही हो पाएगा। भारत में तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रवादी भी कुछ कम नहीं है। उनको अगर अवसर मिल जाए तो हर न्यायालय में मुकदमा फाइल हो जाएगा और हर एक नहीं, सैकड़ों मुकदमे एक एक अदालत में फाइल हो सकते हैं। आपको जवाब देते नहीं मिलेगा जो हम आपको लाभ दे रहे हैं। बीच में इस बात का सेफ कार्ड खेल रहे हैं कि भाई इंटरमीडियरी हैं, इन इंटरमीडियरीज का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा करेगा जो देश के विरुद्ध है, निशिकांत दुबे जी ने कहा कि देश के विरुद्ध जा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आपका प्लेटफॉर्म केवल देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ये बात में ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर पेनल्टी लगा रहा है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन उनके खिलाफ केस कर रहा है, अमेरिका के अंदर खुद के 30 देश, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको आप यूएसए कहते हैं, यूएसए के अंदर के 30 देश मेटा को कवर किए हुए हैं। अच्छा, वहां का जो आईटी रूल्स हैं अमेरिका के, वो ये भी हैं, इस बात का खुलासा एक बार ट्विटर ने किया भी था, वो ये भी रूल्स हैं कि सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, अमेरिका की सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आप यहां की हैं, अगर यहां की कंपनी है तो आपको वो डेटा देना पड़ेगा जो हम मांग रहे हैं। फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा जो इल्जाम अभी तक लगाया गया वो है डेटा चोरी का। क्या करते हैं, जैसे देश में आप और हम पोस्ट कर रहे हैं, तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं, हजारों लाखों पोस्ट चल रही है, वो पोस्ट को वो स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उसका एक डेटा निकालते हैं कि भाई देश में क्या नेताजी बोले कि देश सेटिस्फाई हो जाए, उनकी तरफ वोट कन्वर्ट हो जाए। अब ये देश क्या डिमांड कर रहा है, देश क्या मांग रहा है, ये तो बड़ा कठिन काम होता है। अगर पॉलिटिशियन इस बात को समझ ही जाएं
जैसे राहुल गांधी अगर ये समझ जाएं कि देश में यूथ का विचार क्या है तो सरकार बना लेंगे। राहुल गांधी तो रॉन्ग पिच पर खेलते हैं, इसी बात की उनकी समस्या है कि वो जहां ऑब्जेक्शन लगा रहे होते हैं वो देश को अच्छा नहीं लगता, वो जिनका सपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी देश को अच्छा नहीं लगता। भाई मोदी जी इसलिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर गली मोहल्ले में काम करता है और वो देश की जो रियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स अपने संगठनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाता है। सरकार को जब ये बात मालूम पड़ती है तो उसी प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं, उसी प्रकार की नीतियां बनाते हैं, देश के जो डिससेटिस्फैक्शन के पॉइंट हैं उनको दूर करते हैं। और इसके अतिरिक्त वो भाषण में भी जब समस्याएं सॉल्व करेंगे तो वो अपने भाषण में भी उनको लेकर आते हैं, तो आम आदमी जेनजी भारत का सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर ये काम मेटा निकाल कर दे दे, अगर ये काम गूगल निकाल कर दे दे, जो उनके ऊपर सर्च आती है, जो उनके रिजल्ट देते हैं, एआई से जो सर्च किया जाता है, मेटा पे जो सर्च किया जाता है, जो पोस्ट चल रही हैं तमाम सोशल मीडिया पर, अगर उसकी स्कैनिंग करके उनका डेटा दे दिया जाए कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं, उन लोगों के पास ही एल्गोरिथम ऐसी सेट की जाए कि अगर अरविंद केजरीवाल बोलें तो केवल वो उनके पास पहुंचे जो कि उस मत के हैं, ताकि वो वहां पहुंच सके जंतर मंतर पर, ताकि वो रामलीला मैदान पहुंच सके, ताकि आवाज लगाई जाए तो वो सब दिल्ली की तरफ कूच कर जाएं जो विरोधी लोग हैं। अगर उनके पास ये डेटा पहुंच जाए और उनको ही फेसबुक पर, आप सब जानते हैं कि जो फेसबुक मेटा ऐड चलता है ना, मेटा ऐड पर आप फोन नंबर डाल दीजिए, उन फोन नंबर से अगर किसी ने लॉगिन कर रखा है तो वो उसको ही दिखाई पड़ेगा ऐड। अब आप समझ लीजिए कि अगर स्पेसिफिक डेटा उनके पास है और वो उसकी एल्गोरिथम ऐसी सेट कर दें तो आप जैसे ही कंटेंट डालेंगे वो सिर्फ वही पहुंचेगा जिनको पहुंचना है और जिनको जंतर मंतर आना है, बाकी देश को पता भी नहीं लगेगा। ये उनकी एल्गोरिथम है। अब इस एल्गोरिथम को सरकार ने पहचान लिया, चूंकि मोदी जी की वीडियो डाउन हुई थी, और संसदीय समिति ने इनको बुलाकर हड़काया और कहा इस सुधर जाइए, इसको सही कर लीजिए। अगर इसको आप सही नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और मेटा को भारत में व्यापार करना कठिन हो जाएगा। पहले तो जुकरबर्ग से माफी मंगवाइए 3 दिन के अंदर, प्रधानमंत्री से। दूसरी बात उन्होंने कहा जो कुछ भी आप कह रहे हो 10 दिन के अंदर इसका रिटन आंसर आना चाहिए, ताकि आप जब लिखित हमको देंगे कि आपकी एल्गोरिथम कैसे काम करती है और आप अपने बिजनेस मॉडल को डिस्क्लोज करिए हमारे आगे, तो हमारी आईटी टीम्स उस पर तय करेंगी कि ये एल्गोरिथम यहां चलेगी कि नहीं चलेगी, इसको यहां चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। आप जो डेटा बेचने का, मतलब मैं तो समझता हूं कि जो डेटा बेचने का आरोप मेटा के ऊपर लगता है और लगे हैं संसार में, उनको पेनल्टियां ली गई, वो अरबों डॉलर्स का उसको बेचते हैं। आप समझ लीजिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, यही तो मनी है आज की। हर पेट्रोल पंप पर आपसे कह रहा है अपना फोन नंबर बता दीजिए, आपको ये कार्ड देंगे, ये बेनिफिट देंगे। आपको तमाम वेबसाइटें खोलकर दे रहा है, कह रहा हम आपको इंफॉर्मेशन फ्री देंगे, आप अपनी इंफॉर्मेशन हमको दे दीजिए। तमाम ये ऐप आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और फ्री में आपको खोलकर दे रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आपकी और आपके सिस्टम की, आपके कंप्यूटर की वो ले रहे हैं, यही तो गेम है संसार का। क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी, टेक्निकल वॉर है, अब तो फिजिकल वॉर कम है, टेक्निकल वॉर ज्यादा है। इसलिए मेटा वगैरह और गूगल अगर इसको खेलते हैं तो भारत में तो बैन होना चाहिए, और भारत में ही क्यों नहीं बैन होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में बैन होना चाहिए। आपकी एल्गोरिथम ऐसी क्यों नहीं है कि जो कुछ भी जो बोल रहा है उसको आप फ्री जाने दीजिए, लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन लगाने दीजिए। हां, जो भारत सरकार ने नियम बना रखे हैं, अगर आपका एआई उन नियमों का कॉन्ट्रवेंशन तोड़ सकता है, आपके अपने नियम नहीं, आपकी अपनी पॉलिसी नहीं, पॉलिसी भारत सरकार की। भारत का अगर कंटेंट पड़ेगा तो भारत सरकार की जो पॉलिसी आईटी रूल्स में, उस पॉलिसी के अनुसार अगर आपका एआई काम करता है और वीडियोस को ब्लॉक करके, ब्लॉक ही ना करे, सरकार को सूचना भी दे और ये कहे कि हमने ये वीडियो इसलिए ब्लॉक कर दिए हैं क्योंकि ये हमारी पॉलिसी और या फिर आपकी पॉलिसी के कंट्रवेंशन में थे, अगर आप कहें तो हम इनको रिलीज करते हैं, और नहीं तो हमने ब्लॉक कर दिए हैं। कोई भी अगर उस पर मुकदमा डालना चाहे तो फिर वो मुकदमा डालकर उसको करवा सकता, अपनी ग्रीवांस सॉल्व करवा सकता कि मेरा कंटेंट ऐसा गलत नहीं है। लेकिन ये मेथोलॉजी तो भारत में है ही नहीं। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये चूंकि अमेरिका सारा डेटा लेता है, मतलब आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप सारा डेटा लेते हैं, ये मान लीजिए, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी उन देशों के लिए बना लेते हैं।
अमेरिकन यूएसए की गवर्नमेंट पॉलिसी बना लेती है कि भाई दूसरे देश को कैसे प्रताड़ित करना है। आप सोचिए कि यूएसए ने एफसीआरए का कानून भारत में पास हुआ, यूएसओ को क्या समस्या है, वो क्यों क्यों नाराज हो रहा है? भाई हम एफसीआरए के कानूनों से भारत में क्या चलेगा, मेरा देश है, मेरे देश के अंदर कौन क्या करेगा, मेरे देश में कौन फंडिंग लेगा, मेरे देश में आप क्या गलत करेंगे, ये हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं तय करेगा। लेकिन अमेरिका को कष्ट, आपको याद होगा जब ग्रीनविच पर भारत में वैन लगाया गया था, या कौन सा संगठन था उस पर भारत में बैन लगाया गया था, तो ओबामा ने आर्टिकल लिखा था। मतलब आप सोचो कि ओबामा ने आर्टिकल लिखा था अपने यहां की एक बड़ी पत्रिका में, भाई तुमको क्या समस्या है, हमारे यहां अगर एमनेस्टी को हम रोक देते हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं, अगर हम ग्रीनफील्ड से हिसाब यहां पर मांग रहे हैं, या फिर इस तरह के जो संगठन एनजीओ बड़े बड़े यहां पर काम कर रहे हैं उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि भाई आप कहां पैसा खर्च करते हैं, आप भारत में क्या गतिविधि चला रहे हैं, तो हमारी सॉवरेंटी है ना, सॉवरेंटी में डिजिटल सॉवरेंटी नहीं आती क्या? डिजिटल सॉवरेंटी है, हम तय करेंगे कि हमने क्या क्या कहां खर्च आप करेंगे, कहां नहीं करेंगे, हमको हिसाब दीजिए। कहीं देश विरोधी शक्तियों में तो देश को अस्थिर करने के लिए तो नहीं कर रहे। वही बात अभी एफसीआरए के कानून जब बहुत कड़े कर दिए सरकार ने और इतने खतरनाक बना दिए कि अब एफसीआरए के कानूनों के तहत जो कोई भी इन्वेस्टमेंट लाएगा एसबीआई के अकाउंट में खोला जाएगा, एसबीआई के अकाउंट में डाला जाएगा, सरकार होम मिनिस्ट्री उसको होल्ड करेगी, आप जो प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं उससे उसका डिटेल वहां पर देंगे, तब वो पैसा रिलीज करेंगे और फिर वो पैसा शिफ्टों में रिलीज करेंगे, किश्तों में रिलीज करेंगे कि भाई आपने 10 लाख रुपए ले लिए और 10 लाख का काम हो गया, आप अपनी रिपोर्ट लगाइए। जैसे बैंक में लोन होता है और लोन में पैसा जो रिलीज होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है कि आपका 1 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है तो वो 10 लाख देते हैं, फिर 10 लाख देते हैं, फिर 10 लाख देते हैं, फिर ऐसे करके 10-20 लाख रुपए करके आपको पार्ट पेमेंट्स में देते हैं और जब बिल्डिंग कंप्लीट करने वाले होते हैं तो पूरी दे देते हैं। वैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट बताइए, आपका पैसा एफसीआरए का कहीं गया नहीं है, एफसीआरए में जो पैसा आया वो भारत सरकार के पास है, होम मिनिस्ट्री ने होल्ड करके रखा है, एसबीआई में वो दूध पी रहा है। आप अपना प्रोजेक्ट क्वालिफाई करते जाइए और पैसा यहां से रिलीज करवाते जाइए, वेयर इज द प्रॉब्लम? लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि आप देश में कन्वर्जन तो नहीं कर रहे हैं, आप देश में आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में जाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, आप कहीं देश विरोधी शक्तियों को तैयार तो नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसे एनजीओ तो नहीं तैयार किए हुए हैं जो देश के विरुद्ध लिखते पढ़ते हैं। अब इस पर अमेरिका को कष्ट होना स्वाभाविक था। यह प्रकरण यह बता रहा है कि मेटा पर या फिर ट्विटर, मेटा, यूट्यूब, गूगल सब तो अमेरिकन है और वो डिजिटल सॉवरन अपने आप को बताते हैं। हमारे यहां कहेंगे नहीं नहीं ये तो चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे देशों में इनके माध्यम से सरकारें पलट चुके हैं, वहां तख्ता पलट कर चुके हैं। सही समय पर मैं समझता हूं, मैं पिछले 3 वर्ष से इस बात को, बल्कि 4 वर्ष, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार बैठे थे और कैथरीन पी उनकी वो कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करती थी, सेक्रेटरी हुआ करती थी, तो उसने भारत में कॉपीराइट का इशू उठाया था आईटीओ में, आईटीओ मतलब डब्ल्यूटीओ में। जब डब्ल्यूटीओ में उसने ये इशू उठाया था तभी मैंने कहा था कि इनकी नज़र ठीक नहीं है, भारत को वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन विषयों पर भारत के लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आईटी फील्ड में भारत के लोगों को काम करने की आवश्यकता है, आईटी फील्ड में भारत को सॉवरन होना आवश्यक, नहीं तो 34,000 सर्वर की तरह जैसे चाइना ने लगा रखा है वैसे सर्वर लगाइए कि हमारे यहाँ कोई भी डेटा ढूंढ रहा है या डेटा भेज रहा है तो उसकी स्कैनिंग होनी चाहिए, भारत की अपनी, सरकार की अपनी। हालांकि ये बिगड़ा हुआ माहौल है हमारे यहाँ, तो एक साथ इन कदमों को नहीं उठाया जा सकते। बिल्कुल वैसे ही भरा हुआ ट्रक आप लेकर जा रहे हैं, एकदम उसको नहीं मोड़ सकते, उसको धीरे धीरे करके ही कर्व किया जा सकता, नहीं वो पलट जाएगा। और पलट जाएगा तो वैसा ही होगा जैसा नेपाल में एक साथ उन्होंने सरकार ने एक्शन लिया और सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो गए। तो वो बड़ी सिस्टम से उसको करना पड़ता है। और मैं समझता हूं उसी सिस्टम का पार्ट ये है कि ये जो यहाँ पर सोशल मीडिया की कंपनियां काम करती हैं, इन पर निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में जो संसदीय समिति है उसने कड़ाई से एक्शन लेने और पूरी एल्गोरिथम को बताने और तुम्हारी टेक्नोलॉजी को बताने के लिए आदेश किया है। उसके बाद आईटी रूल्स में हम क्या संशोधन करेंगे ये तो हम करेंगे, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम और तुम्हारी टेक्निकल टीम बैठकर तय करेगी कि भारत में तुम्हारी एल्गोरिथम कैसी होगी। अन्यथा
हम तुम्हारा स्टेटस भारत में खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए बहुत उपयोगी है, आप सबके लिए। ये जो जेन जी जो अपने आप को कह रहा है या जेन अल्फा अपने आप को कहने वाला है, इन सबके लिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में ये कंपनियां क्या कर रही हैं और कैसे भारत को आंदोलित करते हैं। आपके मन में भी कुछ आता है, आपके पास कोई इसकी रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट कभी पब्लिश हुई है, किसी ने रिसर्च किया है, किसी के पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमको ज़रूर भेजिएगा। हमारी टीम उसको रिव्यू करके आपको पूरे देश को वापस करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।